दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि ईरान इजराइल के बीच सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन सीज फायर जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि ईरान लगातार इजराइल के कई जासूसों को गिरफ्तार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी खबर में आपको यह भी बताऊंगी कि कैसे हमास के जरिए एक और बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर इजराइल को तगड़ा वाला चोट पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ यमन की बात करूं तो यमन के जरिए भी, जी हाँ, यमन के जरिए भी इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया गया है, जिसकी वजह से यमन पूरी तरीके से लाल सागर पर जिस तरीके का कब्जा करके बैठा हुआ है, उससे साफ लग रहा है कि आने वाले दिन इजराइल के लिए और ज्यादा खतरनाक और भयावह हो सकते हैं। दरअसल कुछ बड़ी रिपोर्ट, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो आपके सामने सबसे पहले रखना चाहूंगी। सबसे पहले दोस्तों, हमास की तरफ से एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की गई है, जहां पर इजराइल को कड़े चोट दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि यमन और हमास लगातार अपने हमलों को कितनी तेजी से अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं है जब इस जंग में किसी न किसी जान जाने की खबर निकलकर सामने आ रही हो। वहीं दूसरी खबर आपको यमन से जुड़ी हुई निकलकर सामने आई है, वो बता दूं कि यमन ने अपने तमाम सशस्त्र बलों ने गाजा में इजराइल से जुड़े जहाज़ों को आर्थिक रूप से चोट देना शुरू कर दिया है। इजरायली सैनिकों पर हमला करने का और तीव्रता से फैसला कर लिया है। यह भी कहा जा रहा है कि जो क्षेत्र गाजा पट्टी के अंदर इजरायली सैनिकों ने कब्जा रखा है, उस पर भी, जी हाँ, उस पर भी हाइपरसैनिक मिसाइल दागने की पूरी तैयारी जो है यमन के सेनाओं के जरिए कर ली गई है, यमन की हूती गुट के जरिए कर ली गई है। वहीं बड़ी जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन इस सीज फायर का नतीजा ये है दोस्तों कि इस सीज फायर के होने के बावजूद भी ईरान लगातार इजराइल को कड़ी चोट देता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। खबर ये आ रही है कि ईरान ने इजराइल द्वारा, ऐसा आरोप ईरान के जरिए लगाकर कहा जा रहा है कि ईरान ने इजराइल द्वारा वित्त पोषित ईरान इंटरनेशनल के लिए काम करने वाले 98 लोगों को टेलीग्राम चैनल हैक करने के बाद ईरान के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में ईरान के जरिए इजराइल पर आरोप लगा कर उनके जासूसों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इससे पहले 700 मुसाद जासूसों को गिरफ्तार किया था और अब 98 जासूसों को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। वहीं दोस्तों एक और अच्छी बड़ी खबर, बड़ी राहत सऊदी अरबिया से गाजा के लोगों के लिए। दरअसल सऊदी अरबिया ने अपने ट्रक भर कर, जी हाँ, ट्रक भर कर सामग्री जो है गाजा में पीड़ित लोगों को भेजते हुए नजर आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यूनाइटेड अरब अमीरात जो है इन तस्वीरों में लिखा हुआ है और साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है कि इन ट्रकों में भर कर सामान जो है गाजा के भूख मरते हुए लोगों को पहुंचाया जा रहा है, जो भूख से बेहाल है, जिनकी हालत बद से बदतर हो रही है। उन तमाम लोगों के जरिए, जी हाँ, उन तमाम लोगों के जरिए राहत सामग्री पहुंचाने का काम जो है वो किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़ी तादाद में सऊदी अरब के जरिए सामान इजराइल को नाकाबंदी करने के बाद, जो पहली बार इजराइल के जरिए आदेश दिया गया है, बॉर्डर खोले गए हैं, तो सऊदी अरब का ट्रक खानों से लाद कर वहां के लोगों को खाना पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आगे एक और जानकारी दे दूं दोस्तों, तो खबर निकलकर सामने आ रही है कि हूतियों ने इजराइल के खिलाफ पूर्ण युद्ध की घोषणा कर दी है और फिलिस्तीन में मारे गए लोगों का बदला लेने के लिए पूरी ताकत लगाने का वादा कर दिया है। और कहा जा रहा है कि हम पूरी तरीके से, जी हाँ, हम पूरी तरीके से इजराइल के खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे और यमन के लोगों ने भी इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, भारत के अंदर महिंद्रा और जूडियो का जमकर विरोध हो रहा है। खासकर जूडियो और महिंद्रा पर आरोप लग रहा है कि इन लोगों ने यहूदियों को समर्थन किया, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर और कई जगहों पर भारी तादाद में महिंद्रा और जूडियो का बाइकआउट करने की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। आप इन वीडियो को देख सकते हैं कि महिंद्रा का जो विरोध है वो किस तरीके से हो रहा है, बाइकआउट किया जा रहा है। गाजा में चल रहे नरसंहार के दौरान इजराइल को वाहन सप्लाई करने वाले महिंद्रा ग्रुप के खिलाफ दिल्ली स्थित उनके आउटलेट के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए देखा गया। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी जनता पर हो रहे अत्याचार पर अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने की महिंद्रा की काफ़ी निंदा की है। वहीं ईरान इन इंडिया की तरफ से कुछ तस्वीरें साझा की गई है दोस्तों, जहां पर
प्रेस के जरिए कहा जा रहा है कि जिस तरीके की पत्रकारिता की जा रही है उस पत्रकारिता को रोक देना चाहिए। जी हाँ, भारतीय मीडिया को फर्जी और मनगढ़ंत खबर फैलाकर जनता के विश्वास को सीधे तौर पर विश्वसनीयता से समझौता करने वाला करार दिया है। हाल ही के दिनों में ये देखा गया था कि कुछ प्रसिद्ध मीडिया संस्थान सहित कुछ भारतीय समाचार माध्यम ने ईरान और उसके महान लीडर के खिलाफ अफवाह और गलत खबर फैलाया था, जिसको लेकर ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जारी किया गया। आप स्टेटमेंट में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गोदी मीडिया को एक बार फिर से लताड़ लगाई गई है। ये वही गोदी मीडिया है जो लगातार ईरान के खिलाफ गलत और गंदा खबर फैलाते हुए नजर आ रही। आज भी कुछ ऐसी सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में दिखाया जा रहा था कि इंडिया टीवी जो रजत शर्मा का चैनल, उसके जरिए ईरान के सुप्रीम लीडर को नशेड़ी तक कह दिया गया, जिसके बाद लोगों ने इस खबर को शेयर करना शुरू कर दिया। अब ये सीधे तौर पर भारत के दुश्मन है दोस्तों। जिन देशों से भारत के अच्छे संबंध हैं उनके साथ भी ये लोग किस तरीके से खराब और गलत तरीके का खबर चला रहे हैं, जिससे मनमुटाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और इससे दोनों देशों के बीच जो दूरियां है वो साफ तौर पर दिखाई और सुनाई दोनों दे रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।